तो क्या शातिर सिब्बल इन सबको मात देने के लिए राहुल गांधी के लिए मैदान में आ गए हैं? बेंच गठित करने के बाद भी सिब्बल के खौफ में जस्टिस मिश्रा चुपचाप रिटायर होना ही उचित समझे। दरअसल सबको पता है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं, दिल्ली में कांग्रेस मैदान छोड़ी हुई है। कि केजरी, मैं क्यों कह रहा हूं कि केजरी ने बड़े शरारतपूर्ण ढंग से मुस्लिम वोटों को कांग्रेस की तरफ खेल दिया ताकि हिंदू वोट एकजुट होकर के बीजेपी को ना पड़े। नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली विधानसभा चुनाव में एकाएक यह देखने को मिला कि पूरा एनडीए अलायंस कांग्रेस को छोड़ करके केजरी के साथ हो गया। ममता बनर्जी के बाद शरद पवार भी अब ये कह गए कि दिल्ली में हम केजरी के साथ हैं। अखिलेश यादव भी केजरी के साथ खड़े दिखाई दिए। तो ऐसा लगा कि कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग जाएगी और बड़े षड्यंत्रपूर्ण तरीके से केजरी के लिए मैदान छोड़ देगी। धमकी उमर अब्दुल्ला की तरफ से आया, लेकिन एकाएक कैमरे पर शातिर सिब्बल दिख गए और सिब्बल का एक बयान जो मैंने 2 दिन पहले दिखाया था उसका इंपैक्ट पड़ने लगा। तो क्या शातिर सिब्बल इन सबको मात देने के लिए राहुल गांधी के लिए मैदान में आ गए हैं? एनडी गैंग के जब तमाम लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चला दिया तो सिब्बल ही सहारा बन गए। सिब्बल ने दिल्ली में दलितों को लेकर के जो बयान जारी किया उसका इंपैक्ट गजब पड़ा है। कपिल सिब्बल का एक वीडियो मैंने आपको 2 दिन पहले दिखाया था। सिब्बल ने शातिराना अंदाज में एक बात कही थी। सिब्बल ने कहा था कि दलितों के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे आजादी के समय मुसलमानों के लिए कहा गया था, और वहीं से भारत विभाजन की बुनियाद रखी गई थी। सिब्बल जैसे शातिर खिलंदरों ने ही भारत विभाजन की बुनियाद रखी जब मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की बात की। अब सिब्बल दलितों के लिए अलग स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं। ये बात दिल्ली चुनाव से पहले के सिब्बल ने यूं ही कह दिया। जरा सिब्बल के शातिराना खेल को सुनिए, आपको उसके बाद ये पूरी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये बात बताइए कि if you have a system by which Dalits, there are schools and educational institutions only for Dalits. I think that will help. I'm just asking you, because you're an academic. Constitutionally, according to me, it's okay. I think a lot of people will attack it, but I think it's okay. If a political party says, okay, look, we will open up 100 Dalit schools only for Dalits because they are the real marginalized people. We need to empower them. That's a solution actually for bringing about a whole social revolution within the Dalit community. अच्छा, ये बात बताइए कि अब क्या आपको ये बात इतनी हल्की नजर आ रही है जो सिब्बल कह रहे हैं, या सिब्बल ने एक पासा फेंका है? सिब्बल ने भारत में एक जातीय विद्रोह करने का एक नया खेल खेला है, हिंदुओं को जातियों में बांटने का। और ये जो लगातार गेम प्लान चल रहा है उसमें सिब्बल ने कहा कि दलितों के लिए अलग स्कूल कॉलेज होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था दलितों के लिए अलग होनी चाहिए। ये दिल्ली चुनाव के बीच में सिब्बल की ये चाल क्या है? सनातन द्रोही सिब्बल, जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील था, जिसने सालों तक सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई होने नहीं दिया और अंत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा से कहा कि आप 2019 के चुनाव से पहले इस मामले को लेने की हिम्मत मत कीजिए। फिर दीपक मिश्रा ये हिम्मत नहीं जुटा पाए, सिब्बल के सामने घुटने के बल आए। दुनिया जानती है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल का जलवा क्या चलता है। मानहानि का इस पूरे मामले में जस्टिस दीपक मिश्रा के ऊपर महाभियोग तक चलाने की तैयारी हो गई थी। डर के मारे दीपक मिश्रा चुपके से रिटायर हो गए और इस मामले को नहीं सुना। बेंच गठित करने के बाद भी सिब्बल के खौफ में जस्टिस मिश्रा चुपचाप रिटायर होना ही उचित समझे।
ये दुर्गति रंजन गोगोई की भी हुई। ये देश जानता है सिब्बल का जलवा क्या है सुप्रीम कोर्ट में। तिस्तासी तलवारों के लिए सिब्बल ने क्या खेल खेला, और ये कपिल सिब्बल ही थे जो गुजरात दंगे में एक से एक नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेक नैरेटिव लाते थे, वीडियोस बना बना करके, और कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाया करते थे। ये सिब्बल आज की तारीख में कांग्रेस दरबार से बाहर हैं। वो अखिलेश यादव की पार्टी के तरफ से राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन सिब्बल के इस बोल के बाद ही जो खेल राहुल गांधी की तरफ से हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। आप चौंक जाएंगे एक एक चीज को देख करके। दरअसल राहुल गांधी विदेश यात्रा पर मौज करने अभी गए थे। ये बात हरीश रावत ने कही कि वो मौज मस्ती करने के लिए भी गए हैं और जाना भी चाहिए छुट्टी मनाने के लिए। मौज करके लौटे तो माना जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला समेत डीएम के नेता, चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु स्टालिन ने राहुल गांधी को समझाया कि आपको केजरी के सामने घुटने टेक देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि कांग्रेस को केजरी के सामने घुटने टेक देना चाहिए, और माना गया। और जब ये बातें आई तो कांग्रेस के तमाम खलिहरों ने केजरी में होकर के राहुल गांधी एक तरह से यही सलाह दी कि दिल्ली की लड़ाई अरविंद केजरीवाल की होनी चाहिए। इसलिए सीएजी रिपोर्ट जो केजरीवाल के खिलाफ आया, कांग्रेस के तमाम खलिहर उस रिपोर्ट का मजाक उड़ाने लगे। उसमें सनसनीवाज से लेकर पाराओं का पूरा गैंग। लेकिन इस सब के बीच आप चौंकेंगे, इन सब के बीच आप इसलिए चौंकेंगे कि राहुल गांधी मैदान में उतर गए हैं। जो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सोशल मीडिया पर केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे, वो अब धीरे से हमलावर रुख अख्तियार करने लगे हैं। लेकिन चालाकी जोन ये दलितों के वोट बैंक इलाके में। राहुल गांधी ने जो पहली रैली की वो सीलमपुर से, सीलमपुर नीम भीम समीकरण का अड्डा माना जाता है। वहां उस सब दिल्ली का सबसे पिछड़ा इलाका है में से है, और दलित और मुस्लिम वोट वहां सबसे ज्यादा है। 2013 तक लगातार कांग्रेस के विधायक वहां से जीतते रहे। 2013 में भी कांग्रेस का ही एमएलए वहां से जीता, लेकिन 2015 में आम आदमी पार्टी का हाजी मस्तान, मेरे ख्याल से उसने इस यहां से चुनाव जीता। अब उसी जगह से राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार शुरू किया और दलितों के लिए जो बातें कहनी शुरू की, आप उसे चौंकेंगे। तब लगेगा कि सिब्बल ने जो आइडिया दिया वो आइडिया दरअसल काम करने लगा है। सीलमपुर और मुस्लिम बहुल क्षेत्र, कांग्रेस ने दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर नजर और यहीं से शुरू किया, और वहीं से संविधान और दलित वाला मुद्दा उठाया और यह कहा कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। रैली के जरिए कांग्रेस ने दलित और मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश की। रैली की थीम संविधान और अंबेडकर थे और जगह मुस्लिम बहुल थी। दिल्ली में ये दोनों वर्ग कांग्रेस के अस्थायी वोट बैंक हुआ करते थे, अब आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया है। अब मैंने जैसे अभी पीछे विश्लेषण किया कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोट को कांग्रेस की तरफ ठेल रही है, और दलित वोट जो है वो एकदम से अब कांग्रेस चाहती है कि उसका दलित, अनुसूचित जाति के हाथ में हाथ की चाबी, ये मंगोलपुरी समेत ये सब पुराना इलाका जो है, ये सब इलाके, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जाति मतलब दलित वोट जो है वो प्रभावी है। तब आपको लगेगा कि दरअसल ये खेल हो क्या रहा है। अब आप यही मत रुकिए, लोकसभा में देखिए राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं और राहुल ने कहा है दिल्ली चुनाव राहुल गांधी ने सीलमपुर से ही क्यों शुरू कर रहे हैं कांग्रेस के अभियान की आगाज। इस 4 पॉइंट को समझिए। दरअसल राहुल गांधी को यह लग गया है कि यदि दलितों को प्रवोक कर दिया गया और जो बात सिब्बल कहे हैं उससे यदि दलितों को अटैच कर दिया गया तो खेल बड़ा प्रभावशाली हो जाएगा। सीलमपुर में राहुल गांधी, कांग्रेस की सरकार आई तो कराएंगे जातीय जनगणना, आरक्षण को लेकर भी कही बड़ी बात। अब फिर मैं लगातार कह रहा हूं कि सीलमपुर ही क्यों, राहुल गांधी सो रहे थे, एकाएक राहुल गांधी को सिब्बल ने जगाया और कहा दलितों के लिए बात करो। अब आरक्षण तो दलितों के है ही बहुत, अब दलितों के लिए अलग स्कूल कॉलेज की बात करो, ये दलित यूनिवर्सिटी है और यहां सिर्फ दलित बच्चे ही पढ़ेंगे। जैसे ठीक उसी तर्ज पे जैसे एक एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया है, ये मुसलमानों अल्पसंख्यक के नाम पर ये पर्टिकुलरली मुसलमानों का यूनिवर्सिटी बनाकर रख दिया गया। और इसी लिहाज से
इस देश में एक नैरेटिव जो है चलाने की तैयारी सिब्बल ने की है। और सिब्बल की इस आइडिया के वेरी नेक्स्ट डे सीलमपुर से मैदान में कूद गए हैं राहुल गांधी और सीधे दलित मुद्दा ही उठाया है। तब आपको समझ में आएगा कि खेल इतना आसान जो दिखता है वो है नहीं। दिल्ली में आपको कड़ी चुनौती देने के मूड में अब कांग्रेस, राहुल की रैली ने किया नेताओं में जोश हाई। अब जरा इस बात को समझिए, जिस कांग्रेस ने पूरा सरेंडर कर दिया था, वो कांग्रेस एकाएक फ्रंट फुट पे आकर के लड़ाई लड़ने लगी है, लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल सबको पता है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं है, दिल्ली में कांग्रेस मैदान छोड़ी हुई है और दिल्ली में कांग्रेस का जो खेल है वो खत्म हो चुका हुआ है। जैसा मैंने पिछले विश्लेषण में कहा, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को लगता है कि यदि तुष्टीकरण के वोट के लिए वो जद्दोजहद करेंगे तो वो बीजेपी से चुनाव बुरी तरह से हार जाएंगे, क्योंकि योगी और मोदी के मैदान में आते ही फिर बटोगे तो कटोगे का नारा चलेगा और खास करके महाकुंभ के बीच ये चुनाव एकदम सनातन एकता का बड़ा केंद्र हो जाएगा। महाकुंभ इस बात के लिए बड़ी गारंटी है कि जो लोग मुगल काल के बाद से हिंदुओं में जाति के आधार पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश करते रहे, वो जानते हैं कि सनातन महापर्व मतलब महाकुंभ जो है, जब से ये धरती पर महाकुंभ हो रहा है, कुंभ जब से हो रहा है, उस घाट पर कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, इसका भेद कभी नहीं रहा। तो फिर हिंदुओं में ये जाति वाली बात कहां से आई, दलितों और अछूतों की बात कहां से आई? दरअसल ये मुगल काल के बाद से ये वामपंथी इतिहासकारों ने हिंदुओं को जातियों में एक घृणा स्तर पर बांटने का एक बड़ा खेल खेला है। महाकुंभ के बाद यकीन मानिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में महाकुंभ का बड़ा इंपैक्ट होगा, बहुत जबरदस्त इंपैक्ट होगा और योगी का जलवा और तेज होगा। और जब योगी दिल्ली में आकर कहेंगे बटोगे तो कटोगे, तो कांड हो जाएगा केजरी का। इसीलिए शरारती केजरी ने कालनेमी बनने का की तैयारी कर ली, त्रिपुंड लगा करके हिंदुत्ववादी, हनुमान चालीसा, जो केजरी लगातार कहता था कि वो नास्तिक है, उसका सनातन से कोई लेना देना नहीं, उसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं, वो त्रिपुंडधारी हो गया है। वो शरारतपूर्ण ढंग से हनुमान भक्ति की बात कर रहा है, रामद्रोही होकर के हनुमान भक्ति की बात कर रहा है। मतलब सोचिए, परम राम भक्त इस धरती पर हनुमान जी जैसा राम भक्त कोई हुआ ही नहीं। और यही वजह है कि प्रभु राम ने अपनी भक्ति के लिए हनुमान जी की भक्ति को ही मार्ग बताया और धरती पर हनुमान जी ही एकमात्र आज के दौर में जीवंत भगवान है। उस हनुमान की भक्ति का एक ढोंग करना शुरू कर दिया पिछले कुछ सालों से। अब केजरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि केजरी, मैं क्यों कह रहा हूं कि केजरी ने बड़े शरारतपूर्ण ढंग से मुस्लिम वोटों को कांग्रेस की तरफ ठेल दिया है, ताकि हिंदू वोट एकजुट होकर के बीजेपी को ना पड़े। और यदि मुस्लिम वोट कांग्रेस को पड़ता है तो कल कोई जरूरत पड़ने पर, इसे पता है कि बहुमत नहीं मिलेगी, तो ये गठजोड़ कांग्रेस के साथ बना लेगा। इसीलिए ये मुस्लिमों से अपनी दूरी बना रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास यदि एकजुट होकर के मुस्लिम वोट गया तो वो कांग्रेस और केजरी के गठबंधन का चुनाव हो जाएगा। इसीलिए इस चुनाव में कांग्रेस का एकदम से नपुंसक की तरफ हो जाना केजरी और विपक्ष के लिए घाटे का सौदा है। कांग्रेस यदि नस्तेनाबूद हो गई तो तुष्टीकरण का वोट सीधे केजरी के पास मिलेगा, भले ही केजरीवाल धक्के मारकर भी तुष्टीकरण के वोट को भगाए, वो वोट केजरी के पास ही गिरेगा। केजरी को पता है कि तुष्टीकरण के वोट को वो कितना भी अपमानित करेगा, वो उसके पास आने को मजबूर होगा। लेकिन यदि केजरी के पास आएगा तुष्टीकरण का वोट, तो हिंदू वोट एकजुट हो जाएगा। इसीलिए केजरी ने तुष्टीकरण के वोट का अपमान करना शुरू किया, उसके लिए कोई एजेंडा नहीं चला। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने दलित और मुस्लिम वोट के गठजोड़ की बात कर दी, मीम भीम वोट को। यही असली खेल है। मतलब मुस्लिम वोट और इस तरह से एजेंडा चलाने वाले यदि दलित वोट को कांग्रेस ने गठजोड़ कर लिया तो जीरो से कुछ तो आगे कांग्रेस बढ़ पाएगी। अब जीरो से बदतर तो हो नहीं सकती। इसीलिए सिब्बल ने एक नई सुपारी दी सोनिया को, और वो दलित वोट बैंक के लिए। इसीलिए दलितों को एकजुट करने का एक खेल, क्योंकि इन्हें लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में आरक्षण, संविधान
और दलित का मुद्दा कारगर हो गया था। कुछ हद तक दलित वोट बैंक मायावती को छोड़कर, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, उसने कांग्रेस को वोट कर दिया, मोदी विरोध में वोट डाला। राहुल गांधी उसी को आजमाना चाहते हैं। इसीलिए जिस कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया था, उस कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को साइड करते हुए मैदान में कूद गए। दरअसल कांग्रेस के क्षेत्रीय सहयोगियों को लगता है कि कांग्रेस जितनी कमजोर होगी, उसकी ताकत उतनी बढ़ेगी। और केजरीवाल के सामने यदि कांग्रेस सरेंडर करती है, तो कल को बिहार में आरजेडी के सामने भी उसे सरेंडर करना पड़ेगा, उसे तमिलनाडु में भी करना पड़ेगा, उसे बंगाल में तो उसने किया ही। मतलब बंगाल के तर्ज पे कांग्रेस को अपने क्षेत्रीय साथी एंटी गैंग के साथियों के सामने समर्पण करना पड़ेगा। इसीलिए तमाम उसके साथी प्रेशर कांग्रेस पे बना रहे हैं कि वो केजरी के सामने समर्पण कर दे। लेकिन देर से कांग्रेस को समझ में आया कि ये समर्पण उसे भारी पड़ सकता है, इसीलिए उसे लड़ाई में बने रहना पड़ेगा, तभी वो वजूद बचा पाएगा। और केजरी को भी लग रहा है कि यदि लड़ाई एकदम से कांग्रेस निढाल दिखेगी तो उसे घाटा हो जाएगा। इसीलिए केजरी ने मुस्लिम वोटों को धकियाया, लेकिन दलित वोट पर कांग्रेस ने एक बड़ा चाल चल दिया है। अब ये दलित वोट भी यदि केजरी को नहीं मिला, केजरी दलितों के नाम पे नहीं जा रहे हैं, वो झुग्गी झोपड़ी के नाम पे जा रहे हैं। इसीलिए दिल्ली का पूरा चुनाव निर्णायक है, इसे यूं ही मत समझिए। इसीलिए कांग्रेस का पुराना वफादार सिब्बल ने एक नई सुपारी ली है और ये खेल अब दिल्ली में जबरदस्त हो चला है। एक जी करें, भैया जय श्री राम, मेरा प्रश्न है कि योगराज सिंह नामक राक्षस का इलाज कब होगा? चलिए, इसे इतने हल्के में यूं ही नहीं समझा जा सकता है, इसे समझेंगे बहुत बारीकी से। इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।